पूरा टोटल अमाउंट 2,40,000 तो मेरा एडवांस हो गया और 1,60,000 जो है मेरी बनाने की मजदूरी मेहनत हुई है, उसका ऊपर मेरा खर्चा लगा है। के बाद इंसान मर जाता है ऐसे धा जगह से। पहले आदमियाँ खाने को नहीं, पीने को नहीं, तो थोड़े बहुत छापा गया थे इनके गिरा डालने के बाद ऐसा ऐसा नुकसान भरने के बाद इनको क्या होता फिर कोई भी जवाब नहीं दे सकते इनको। ये चलता है अल्लाह जाने कितना ही नो वर्क बोर्ड को लॉस करते हैं। सो अब सब भी अकाउंट्स ऑडिट करे तो पर्सनल विजिट कर को हर एक शॉप पे फिरे तो मालूम होता। रियासत आंध्र प्रदेश के शहर करनूल के मस्जिद सुल्तानिया महमूद के सर्वे नंबर 338/2 में जिला वक्फ बोर्ड को इत्तला दिए बगैर कंस्ट्रक्शन चला रहे 5 दुकानों को आज जिला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर यस महबूब बादशाह ने गिरा दिया और इस कमेटी के मुतवल्ली पर शोकास नोटिस भी तैयार कर दिया। महबूब बादशाह ने कहा है कि बिला इजाजत वक्फ बोर्ड के इस मस्जिद के मुतवल्ली ने 5 दुकानों को और 3.5 एकड़ जमीन को किराए पर दिया, जिसका हिसाब अभी तक वक्फ बोर्ड को नहीं पहुंचा। ये सरासर कानूनन जुर्म है। और वहीं मस्जिद में सुल्तान महमूद के नायब मुतवल्ली ने कहा कि जिला वक्फ बोर्ड की इजाजत से ही इन्होंने ये 5 दुकानों को लीज पर दिया और 3.5 एकड़ जमीन को पूरी वक्फ लीज एक्ट के तहत ही किराए पर दिया। मगर इन दोनों के बीच किराएदार का कहना है कि मेरे लाखों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा और इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इनको इंसाफ दिलाए और उनका नुकसान का भरपाई करे। और वही जिला करनूल के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर महबूब बादशाह ने मस्जिद और दरगाहों के मुतवल्लियों और कमेटी के मेंबर्स को आगाह किया कि अगर कोई भी बिला इजाज़त वक्फ बोर्ड के कोई भी औकाफी मिल्कियत को किराए पर यानी लीज पर दिया तो उन पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। आज सर्वे नंबर 383/A2 जो कई सालों से कब्जेदारों से हर बार कोई भी एक आगे कब्जा करने की शक्ल में बंक डालना या नहीं तो तट्टी का घर के जैसा बनाना, इस तरह हर बार चलता था। 2013 से ये कब्जेदारों से लड़ के वक्फ बोर्ड में कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स के लिए एप्लीकेशन रखे थे मुतवल्ली साहब और मैं इस इदारे को नायब मुतवल्ली हूँ। और वो जो भी फाइल चलता था हर रकम का जो पास भी हो गया था, फाइनली ये कहा गया था कि जबकि सीओ साहब के ज़माने में कि मुतवल्ली साहब को 11 महीने का अप्रूवल है, अप्रूवल दे ले सकते, तुम लीज को दे ले सकते। इस तरह ये जगह को बचाओ और इसका इदारे को फ़ायदे के लिए अच्छा रहता आपको बोले। तो इसी के हिसाब से थोड़ा बहुत 4 जने को जो आदमी इंटरेस्ट थे लेने वाले यालम के जैसा एक्शन के जैसा बिठा के मैक्सिमम रेंट जो आदमी पे कर तो मिला था उसको 11 महीने के हिसाब से लीज पीरियड को दिए थे। लिहाजा जो निसार अहमद मुतवल्ली लीज़ को दिए थे उनका टाइम हो जाने के बाद फिर रेनुअल कराने के लिए जो पुराने एग्रीमेंट में जैसा प्रोसीजर था उसी के हिसाब से फिर नए मुतवल्ली नूर अहमद साहब जो है नहीं इसको फिर रेनुअल करें। और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंटीमेशन के, ना कोई कॉल आया और ना कोई मैसेज या नोटिस आई घर को, कब्जेदार को भी नहीं, किराएदार को भी नहीं, और जो मुतवल्ली था इदारे को उसको भी कुछ नोटिस नहीं आई। जब का जब आए ये 5 बेचारे के किराएदार के पूरे 4 छापांगे दीवारें टूट गए हैं। इसका पूरा रिकॉर्ड इन क्या भी कब्जे को नहीं था। इसके पास जो है ना परमिशन था, इसके पास एग्रीमेंट था और इसका जो भी एग्रीमेंट दिए थे डिटेल्स जो भी है सबमिट हुए हेड ऑफिस में। इसके बावजूद भी ये लोग जो भी है इसका ज़िम्मेदार या इंस्पेक्टर है, DMW साहब है या हेड ऑफिस है या क्या है, कुछ भी क्या है इंटीमेशन नहीं मिला। अब ये नुकसान कौन भरना है, अब वो इसका प्रोसीजर क्या है देखना पड़ता। इसका इंसाफ चाहिए हमारे को, किराएदार को भी, मुतवल्लियों को भी इसका इंसाफ चाहिए, इसका जवाब चाहिए कौन इसके ज़िम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम। मैं महबूब बादशाह, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट एडिशनल वक्फ ऑफिसर, आज सुल्तानिया मस्जिद के नया ईदगाह के एरिया में नए से 4 रूमा बनते थे। ये रूमा अनऑफिशियल, विदाउट परमिशन और विदाउट लीज रूल्स, लीज के भी किसी भी चारों को बुला को सवाल डालने का भी क्या भी करे नहीं और टाम मस्जिदा में नोटिस लगाना क्या भी करे नहीं।
ऑलरेडी इसके बारे में शोकाज नोटिस भी दे कहीं ऐसा ऐसा गलत चलता है, इसके ऊपर सो भी दोगे तो हिसाब भी नहीं। और एक बात, ये मुतवल्ली की हालत एक 7 दिन के आगे हमें फ़ोन करे, सुल्तानिया मस्जिद के ज़मीन में प्रोक्लेनर से क्लीन करते हैं बोल के। जब CEO सर भी थे, CEO सर बुला के क्या भाई वहाँ क्या चलता है, तो नहीं सर क्लीन करते हैं हमें ज़मीन में, ऐसा अगर को बोले। फिर उनको क्लीन कर ले तो कर लेंगे घर को भेजें। वहाँ देखे तो ज़मीन लीज को दिए सर का, हम ना थोड़े लोग बोले। फिर मैं भी फ़ोन करे रात में, फ़ोन में भी मुझे भी ऐसा नहीं लीज को देते नहीं, क्लीन करती हैं घर को भी बोले। मैं वॉइस रिकॉर्ड कर कहूँ। एक मुतवल्ली को, अल्लाह के घर में रहने वाले को इतनी झूठ बात बोल को, इतना अंदर लीज को देने की ज़रूरत क्या है? यही ओपन एक्शन पूरा टाउन में नहीं तो ज़िले में एक ये डाल को, वॉइस देखो, पेपर को देखो, नहीं तो मस्जिदा में नोटिस लगा को, लीज रूल के बराबर, वफ़ के लीज रूल्स के बराबर करे रहते तो लाखों रुपए रहते, बोर्ड में भी पैसे जमा होते और मस्जिद को भी काम में आते। ऐसा कई को कर दे नहीं, कहाँ ये कमी, कहाँ गलती कई को होती है। और आज फजर ईदगाह, नया ईदगाह के एरिया में जाको सब पूछताछ करे तो विद वीडियो के साथ लियूँ। एक शॉप कने 4,000 5,000 महीने को लेके 20,000 एडवांस, एक शॉप में 2 महीने का एडवांस, वो भी विदाउट लीज रूल्स। क्या भी रहंदे वो की चीज़ मुतवल्ली भी रहो, चारों को मालूम करा को, चारों के सामने चीज़ को सवाल दाल को करने का तरीका है। ये कुछ भी नहीं करे। और ये अकाउंट्स भी कैसा है कि मालूम नहीं, अल्लाह जाने। अब ये अकाउंट्स भी एक बार बुला के अकाउंट का पूरा हिसाब देखने का है। उसमें भी अब छापा वाले से बात कर को वीडियो निकाले से सब भी पकड़े तो ये कितने साल से ये चलता है, अल्लाह जाने। कितना ही नो वर्क बोर्ड को लॉस करते हैं सो अब सब भी अकाउंट्स ऑडिट करे तो पर्सनल विजिट कर को हर एक शॉप भी फिरे तो मालूम होता। ऐसा मैं सबको रिक्वेस्ट अल्लाह के वास्ते, अब तक चला सो चला, यहाँ से तो भी ज़रा बदल को अच्छा, बस हमारा पेट भर खाए तो बस, वैसा नहीं सर का आड़े तीड़े मर्जी है सर का, कौन देखते नहीं, कौन पूछते नहीं, कौन पकड़ा लेते नहीं, गने के हिसाब से गए तो ऐसे तकलीफ़ें आती। अल्लाह के वास्ते सब जने भी ऐसे कौन तो भी कमियाँ थोड़े गलतियाँ करे तो समझ जाओ। आज से लीज रूल्स भी फॉलो करो और उसमें क्या करे तो ज़्यादा फ़ायदा आता कहने का सोचो। हमारे से भी सलाह लो, बोर्ड से परमिशन आए के बाद ही लीज को दो, बोर्ड को मालूम नहीं सरकार नको दो। कैसा बोले तो हर एक भी व्हाट्सएप में फॉलो करते हैं, सब जने होशियार हैं, नौजवान बच्चे घंटा घंटा क्या चल रहा है सो एरिया में व्हाट्सएप में रखते हैं। उसके वास्ते क्या भी रहो ओपन से काम करने का देखो। और तुम ना मालूम नहीं समझ में आने हमारे पास आओ, पूछो, हमें कभी अवेलेबल होती। नए लीज रूल्स सो भी मालूम कर ले को उसके बराबर फॉलो हो। और हमें भी ये नए लीज रूल्स भी हमें पेपर में रखती और सबको इमामा मौलाना के ग्रुप में भी रखती। अल्लाह के वास्ते अभी और थोड़ा एरियाज़ में कान तो भी ऐसा इलीगल कामा, ऐसा ज़मीन दिसी बस बंदा लेंगे क्या तो भी है तो लाओ हमारी नज़र में। हमारे से कितनी कोशिश होती उतना हमें कर को उसके ऊपर एक्शन लेने का ये ट्राई करते हैं। शुक्रिया। पूरा जो है 1 लाख 2 शापांक के जो है 2,40,000 रुपये जो है मैं एडवांस एग्रीमेंट के हिसाब से मेरा लिखा गया है। और जो है 1,60,000 में जो है मेरे 2 शापांक का जो है खर्चा
कराया हूँ मैं अब तक का। जो ईंट खाली शटर एक बाकी था। पूरा टोटल अमाउंट 2,40,000 तो मेरा एडवांस हो गया और 1,60,000 जो है मेरी बनाने की मजदूरी मेहनत हुई है, उसका ऊपर मेरा खर्चा लगा है। अब ये कौन देना मुझे? नुकसान हो गया, अब इसका कौन देते क्या नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।